टॉप सीक्रेट पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। टॉपिक ये है कि भाई हम जानते हैं राजनीति जो है वो नैरेटिव अगर सेट कर दिया आपने तो राजनीति उसी का खेल है, नैरेटिव का। अब ये कांग्रेस क्या नैरेटिव सेट कर रही है? नाम नरेंद्र, काम सरेंद्र। आप सोचिए कि जो राफेल पर, पेगासस पर चौकीदार चोर है, ऐसे नैरेटिव सेट करने पर मुंह की खा चुकी है कांग्रेस। क्योंकि सीधे सीधे वो नरेंद्र मोदी को देश के खिलाफ प्रेजेंट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के फैसले ये देश के खिलाफ है। चाहे राफेल का घोटाला हो, चौकीदार को चोर बताना हो, और अब नरेंद्र सरेंडर। ये अब जाहिर सी बात है, ये कहीं से राष्ट्रभक्त वाली मोदी की छवि तो पेश नहीं की जा रही कांग्रेस की तरफ से। तो क्या कांग्रेस एक और ब्लंडर कर रही है, या फिर इस बार उसका नैरेटिव राफेल, चौकीदार, पेगासस इन सब से अलग होने वाला है? क्या जनता के बीच नरेंद्र सरेंडर पहुंच रहा है, जनता इसको एक्सेप्ट कर रही है? इसी पर चर्चा करेंगे। और बिहार में भी राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट बवाल मचा रहा है। यूपी से बिहार तक की कवरेज करेंगे अभी हम इसमें। मेरे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक उपाध्याय जी। अभिषेक जी, मेरा पहला सवाल, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, क्या ये है कांग्रेस का अगला ब्लंडर? मधुर, कांग्रेस का नहीं कहिए, ये राहुल गांधी का है। देखिए, ये हमें समझना होगा। आपने कहा कांग्रेस कर रही है, आपकी बात से सहमत हो, चूंकि कांग्रेस और राहुल गांधी में क्या अंतर है? जो राहुल गांधी वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही राहुल गांधी। लेकिन मैं डिफरेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के भीतर ये फीलिंग है। अभी जो आपने बात कही है, कांग्रेस को समझ में आ रहा है, जो कांग्रेस के खासतौर पर जो कांग्रेस की अनुभवी लीडरशिप है, उनको ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी फिर से हाथ जलाने जा रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं। इससे फायदा नहीं होने वाला, इससे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। कांग्रेस की जो लीडरशिप है, ओरिजिनल ओरिजिनल का मतलब पुरानी, अनुभवी, जिसने ये उतार चढ़ाव G23, देखे हैं। हाँ, G23। G23 में कई पुराने चावल थे, तो उन लोगों ने उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए ये सब इमोशनल मुद्दे पर नहीं जाना चाहिए। अगर घेरना है तो हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं, नौकरियां कितनी मिली ये उठाएं। अगर घेरना है तो हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएं। अगर घेरना है तो यहाँ तक कि जो जाति जनगणना जैसे मुद्दे हैं, हम वो मुद्दे उठाएं, ठोस मुद्दे उठाएं, और उस पे आकर के हम मोदी सरकार को घेरें, उनको बैकफुट पर डालें। ये सारी बातें करना, नरेंद्र सरेंडर, ये तो आप, ये है कि आप फुल टॉस गेंद दे रहे हैं, और वो भी बहुत ही धीमी रफ्तार वाली गेंद फुल टॉस आएगी, और दे रहे हैं कि लगाओ बैट घुमाओ और मारो बाउंड्री पार कर दो। तो ये तो बहुत ही नासमझी वाली पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस के अंदर सेंस है। अब ये राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की स्टाइल, आप जो पॉलिटिक्स है उस पर आप ध्यान दीजिए, वो पूरी तरह से लेफ्ट ओरिएंटेड होने जा रही है, लेफ्ट में भी अल्ट्रा लेफ्ट। जो जेएनयू की आपने पॉलिटिक्स देखी होगी, जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन में जो पॉलिटिक्स होती है, जहां वो स्ट्रीम लाइन लेते हैं जाकर के कि हम स्ट्रीम लाइन, और उनका ये कहना होता है कि जो लाइन दुनिया में कोई नहीं ले रहा है, भारतीय राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं, वो लाइन हम लेंगे। वो लाइन वो लेके राजनीति करना शुरू करते हैं। उससे उनके लिए स्वांता सुखाय होता है, उनकी जय जयकार, उनकी जो छोटी सी कोटरी होती है वो कहती है, अरे आपने तो गजब कर दिया, जो आपने कर दिया किसी नेता की हिम्मत नहीं है, और उनका सीना चौड़ा होता जाता है। लेकिन नतीजा क्या होता है? वो जेएनयू में ही सिमटे हैं। लेफ्ट फ्रंट का वजूद, एक केरल को छोड़ दीजिए तो पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो चुका है। वो त्रिपुरा से गायब हैं, वो बंगाल से गायब हैं। यही समस्या है, और यही समस्या कांग्रेस के साथ में भी है। कांग्रेस ने जिस राह पर राहुल गांधी की अगुवाई में चलना शुरू किया है, उससे सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो नरेंद्र मोदी को हो रहा है। आप याद कीजिए, ममता बनर्जी जो कि अनुभवी नेता हैं, कई बार की सीएम हैं, वो ये कह चुकी है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की टीआरपी हैं। राहुल गांधी वही काम करते हैं जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जिससे उनको हाँ, फायदा चुनाव के मिलता है। पहले दिन तो था। जी। हाँ, तो राहुल गांधी की ओवरऑल एक समस्या सी हो गई है कि राहुल गांधी सारा जो कर रहे हैं वो अपने सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ सेल्फ का जो एक प्रेजेंटेशन होता है, मैं राहुल गांधी, मैं दुनिया से अलग हूं, मैं वो करूंगा जो किसी करने की ताकत नहीं। ये जो 5-6 आसपास की कोटरी है उनकी, जेएनयू लेफ्ट वाली, वो मुझे लगता है कि जब वो इस भाषण और बयान देकर के आते हैं तो जय जयकार उनकी काफी 1.5-2 घंटे आराम से करती होगी, और बड़े खुश होते होंगे वो कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। लेकिन राहुल गांधी अगर कभी पब्लिक के बीच जा करके, ये वहां अरेंज वाली पब्लिक नहीं कि पहले से पता चल जाए कि राहुल भैया आएंगे और वही लोग आ जाए जो जय जयकार करें, अगर वैसे जाके पता करें तो उनको मालूम आएगा कि पब्लिक तो ये चाहती है कि राहुल जी आप विपक्ष के नेता हैं, आप उठाइए बेरोजगारी के मुद्दे, कितनों को नौकरी दी मोदी सरकार ने, आप उठाइए गरीबी के मुद्दे, क्या स्थिति है, आप उठाइए करप्शन के मुद्दे, कितना करप्शन फैला हुआ है, ये सब मुद्दे उठाइए ना।
आप कहाँ नरेंद्र सरेंडर, आपके बयान पाकिस्तान में सुर्खियां बन रहे हैं, आप पाकिस्तान में सुपरस्टार बने हुए हैं। इससे कहीं कांग्रेस चुनाव जीतेगी? और मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं मधुर, वो कांग्रेस के भीतर की फीलिंग है। कांग्रेस के अपने नेता दबे स्वरों में यही बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ जैसे आपने राहुल गांधी की बताया कि वो बीजेपी के लिए टीआरपी हैं। हम सबने देखा 4 जून को जो नतीजे आए उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के लिए भी बूस्टर थे। 6 सीटें जीती है, मजाक नहीं है। लेकिन उसके पीछे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी बड़ी वजह है। मतलब अगर हम ये कहें कि कांग्रेस ने अपने दम पर 6 सीटें जीती तो सही नहीं है। बीजेपी के खिलाफ आक्रोश और सपा का वोट, क्योंकि उस सीट पर कांग्रेस लड़ी, सपा थी नहीं, तो सपा का वोट कांग्रेस को गया। तो क्या अब उसका फायदा हुआ? अपने गठबंधन का फायदा कांग्रेस को हुआ। लेकिन राहुल गांधी के ऐसे बयान क्या यूपी में समाजवादी पार्टी को भी टेंट कर सकते हैं? क्योंकि गठबंधन में अगर चुनाव लड़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो ये कांग्रेस के साथी हैं, वो नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी है और ये कह रहे थे। तो क्या उसका जो बैकलैश है वो पड़ सकता है समाजवादी पार्टी पर? देखिए, समाजवादी पार्टी एकदम आप ठीक कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी इन चीजों से काफी अलग है। वो इसी चीज में नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी नरेंद्र सरेंडर जैसा कोई मुद्दा नहीं उठा रही है। आप अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो जब भी रहते हैं लखनऊ में अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। वो तो करप्शन के मुद्दे उठाते हैं, वो जाति जनगणना के मुद्दे उठाते हैं, वो इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारी पार्टी कहीं से भी मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी दिखे। वो ये नहीं चाहते हैं कोई एंटी नेशनल का ठप्पा हमारे पर लगा दे, क्योंकि जो वोट उनके हैं वो तो वही हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में मधुर, सीएसडीएस का सर्वे 92% मुसलमानों ने सपा कांग्रेस को वोट दिया है। वो कहां वोट हाँ। देंगे? और बताइए, क्या वो बीजेपी को वोट देंगे? नहीं। बीएसपी को वोट देंगे? नहीं, वो ताकत ही नहीं बीएसपी आज की तारीख में। वो तो इन्हीं को वोट देंगे। तो जो हमारे वोटर हैं, राहुल गांधी दिन रात उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं। अरे प्लस प्लस मारना है, जोड़ना है। जो नहीं है उनको जोड़ो ना। तो वो पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी कर रही है। राहुल गांधी उस फील्ड पे नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी, आप देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं, बिहार में आरजेडी भी, तेजस्वी यादव ने एक बार भी नहीं कहा नरेंद्र सरेंडर। सबको मालूम है कि ये तो बीजेपी का ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना है जिसमें राहुल गांधी उतरते जा रहे हैं गहरे। हाँ, मैं बिहार पे भी आऊंगा। ये चीज आपने अच्छी कही। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं से ये साबित नहीं होने देना चाहती कि देखो हम मुसलमानों की पार्टी, जबकि राहुल गांधी कहीं एक भी मौका नहीं छोड़ते ये साबित करने का कि हम मुसलमानों की पार्टी नहीं। ये बड़ा अंतर है दोनों में। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी मतलब कंटिन्यू वही मुद्दे उठा रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटजी आप देखेंगे ना, आप मुस्लिम नेताओं से बात कीजिए, मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात कीजिए, वो भी इस बात को समझते हैं। वो ये जानते हैं कि उनको तो चाहिए कि मोदी सरकार जाए, उनको तो चाहिए कि कांग्रेस आ जाए या कोई और पार्टी आ जाए, उनके उनका जो भी एजेंडा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आप अगर उनकी ही बात दिन रात करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस मोबिलाइजेशन होगा, फिर हिंदू पोलराइजेशन होगा, और वहां आप कहीं नहीं टिकने वाले हैं। मेजोरिटी हिंदू है, और मेजोरिटी का एक्सट्रीम मेजोरिटी हिंदू है। तो इसीलिए ये एक ब्लंडर है, और इस ब्लंडर को वो बार बार कर रहे हैं। दिक्कत इसी बात की है। और ये आपने पॉइंट जो रेज किया है कि पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद समाजवादी पार्टी का रुख बहुत संयमित था। इनफैक्ट उनके एक सांसद राजीव राय, उनकी बड़ी तारीफ हुई विदेशों में, उन्होंने जिस तरह भारत का पक्ष रखा है। तो जो चीज अखिलेश यादव समझ पा रहे हैं वो चीज राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, यही यही मैं कहता हूं, यही तो मसला है। और ये मसला जिसे कहते हैं, ये अनुभव का मामला है और कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सबक लेने का मामला है। अखिलेश यादव भी हारे हैं चुनाव, 17 हारे हैं, 22 हारे हैं। उन्होंने रिकवर किया है, रिकवर करके 24 में बहुत शानदार परफॉर्मेंस की, तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। राहुल गांधी का हार का रिकॉर्ड बनाया 2014 से, रिकॉर्ड है मधुर, आप रिसर्च करके देख लीजिएगा। तो अखिलेश यादव हुए, तेजस्वी हुए, वो करेक्टिव मेजर लेने पे यकीन करते हैं, जहां गलती है उसको ठीक किया जाए। राहुल गांधी अड़ जाते हैं, नहीं नहीं यही है और इससे ही मुझे साबित कर देना, मैं सही हूं बाकी सब गलत हैं। ये जो राहुल गांधी की सोच है, और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे लेफ्टिस्ट वाला आग्रह है। ये लेफ्टिस्ट का एक मूल राजनीति है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही चलेगी गाड़ी। ये मूलभूत समस्या है जो विपक्ष को नुकसान कर रही है। ओके, अब आते हैं बिहार पे। अभी उन्होंने एक, कई नामी अखबारों में राहुल गांधी का एक कॉलम छपा, राहुल गांधी ने ट्विटर पर भी शेयर किया अपना कॉलम, राहुल गांधी ने खुद लिखा था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने मैच फिक्सिंग से जीता है, अब बिहार में भी वही करेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब बिहार के कांग्रेस के लोग ये सुनते हैं कि भाई हमारे नेता ने तो कह दिया कि बीजेपी मैच फिक्सिंग कर रही है बिहार में, तो क्या कांग्रेस के कैडर पर उनका मनोबल झुकता नहीं है? क्या आरजेडी को भी ये बयान असहज करने वाला नहीं है कि बीजेपी ने मैच फिक्सिंग की है, उस बीजेपी का मैच फिक्सिंग का अगला टारगेट बिहार है? आप क्या सोचते हैं?
देखिए, अगर अगर ये इंडिया गठबंधन का एजेंडा होता तो इस मुद्दे पे इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां बोलती। फिर मैच फिक्सिंग का मुद्दा राहुल गांधी अकेले क्यों उठा रहे हैं? फिर तो सारी पार्टियां उठाती क्या, बहिष्कार कर देती आने वाले चुनाव का, कुछ बड़ा कर देती। सुप्रिया सुले का आपने बयान सुना, उन्होंने बधाई दी है जीत पर बीजेपी को। शरद पवार का बयान आपने सुना, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में जी शरद जी पवार से जी, अनुभवी वो नेता उन्होंने कौन है? हार राहुल मान ली। गांधी है। हाँ, शरद पवार उन्होंने से हार अनुभवी मान ली। राहुल गांधी हैं। तो जहां आप जीत रहे हैं वहां जय जयकार, जहां आप हार रहे हैं वहां इलेक्शन रिग्ड है। ये भी लेफ्ट वाली मानसिकता है। लेफ्ट की पूरी पॉलिटिक्स यही है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। अगर हमारा कहा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी खराब है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस खराब है, सब पर अटैक करो। तो राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिक्स ही अल्ट्रा लेफ्ट हो चुकी है, समझना ये होगा मधुर। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल लेते हैं। क्या आप 2027 में अभी कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता देख रहे हैं? क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि कांग्रेस अब छोटा भाई बन के नहीं रहना चाहती, वो सीट ज्यादा मांगेगी। ऊपर से जिस तरह के बयान थोड़ा समाजवादी पार्टी को असहज कर रहे हैं, अभी जाहिर सी बात है कि अभी ये बोलना कि नहीं उन दोनों गठबंधन नहीं होगा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या आप ऐसी कोई संभावना देखते हैं कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूट भी सकता है कोई ऐसी संभावना? देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। बीएसपी के साथ कांग्रेस के लिए पहली चॉइस बीएसपी ही होती, मगर बीएसपी उतनी एक्टिव नहीं है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। ये उनकी मजबूरी है, उनके पास दूसरा चारा नहीं। और समाजवादी पार्टी चाहेगी कांग्रेस आ जाए तो कम से कम मुसलमानों का जो चंक है, जो 92% मिला है, वो डिबेट ना होने पाए, तो वो भी इस बात को चाहेंगे। मुझे लगता है ये हो जाएगा। तो ये थी हमारी चर्चा कि राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर ये वाला बयान बोल के, ये वाला नैरेटिव सेट करके कांग्रेस के लिए ही सेल्फ गोल कर रहे हैं। टॉप सीक्रेट के दर्शकों, आप कमेंट करके बताइएगा, क्या राहुल गांधी जो ये नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं या ये अपील करेगा, ये कांग्रेस के पक्ष में जाएगा या कांग्रेस के खिलाफ? दूसरा, एक चीज और कमेंट करके बताइएगा कि क्या बिहार में कांग्रेस कुछ जादू कर पाएगी? जैसे 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीत गई, बड़ी बड़ी कामयाबी, 80 में से 6 सीट जीतना। क्या बिहार में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी? अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए।